गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास तक ट्रेडिशनल टेक्निक्स में जो दो टेक्निक्स थी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा पेबैक पीरियड, उन दोनों को डिस्कस कर दिया था और हमने देखा कि उन दोनों की एक बड़ी ही सीरियस लिमिटेशन थी कि वो दोनों ही टेक्निक्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करती थी। अब जो हमें टेक्निक्स पढ़नी है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती हैं और हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अच्छे से जानना होगा। पिछली क्लास में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था और आज हमें इसके ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करना है। आज की क्लास को जब हम देख लेंगे तो फिर हम अगली जो टेक्निक्स हैं उनको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज की क्लास समझ लीजिए एक बेस है जो हमारी आगे की टेक्निक्स की तैयारी जो है करवाएगा। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमेशा की तरह टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को भी हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं आज आपके साथ कई सारी बेसिक बातें करूंगा जो हो सकता है आपने स्कूल लेवल में शायद 7th 8th क्लास में पढ़ी हो, लेकिन ना मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, अगर मैं खासकर अपने रेगुलर बैचेस की बात करूं तो मैं सामने वाले से ज़्यादा उम्मीदें रखता नहीं। मैं ये मान के चलता हूं कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, मुझे ही सब कुछ बताना है, कोई आपको पहली जानकारी नहीं है कॉन्सेप्ट की। और हम देखा होगा आपने, मैंने ये बात हालांकि फास्ट ट्रैक बैच में भी फॉलो करने की कोशिश करी है कि सामने वाले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख के बिल्कुल बेसिक से बात करते हुए चले। तो यहां पर भी मैं ऐसा ही कुछ करने वाला हूं। आज हम कई सारे कैलकुलेटर पर शॉर्टकट्स भी सीखेंगे। कुछ कैलकुलेशंस जो हम शॉर्टकट के थ्रू कैलकुलेटर से कंप्यूट कर सकते हैं वो भी हम आज बात करेंगे, उन पर भी बात करेंगे, ताकि जो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड टेक्निक्स हैं, जो अभी हमें मॉडर्न टेक्निक्स पढ़नी है, वो हम बड़े आराम से सॉल्व कर पाए, हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आइए जरा शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने किसी को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं, और ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देंगे तो आप ये भी चाहेंगे कि वो जब भी पैसे वापस करे तो आपको थोड़े ज्यादा ही पैसे वापस करे। अब वो कितने ज्यादा वापस करे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस क्या है। मान लीजिए आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस है 10% पर एनम की। इसका मतलब आप चाहेंगे कि वो इंसान आपको 1 लाख का 10%, 10,000 एक्स्ट्रा करके, मतलब 1,10,000 रुपए वापस करे, यही चाहेंगे आप। अब पहले तो इस छोटी सी बेसिक बात को समझें कि मैं अगर किसी को आज 1 लाख रुपए दे रहा हूं और सामने वाले से 1 साल के बाद 1,10,000 वापस एक्सपेक्ट करता हूं, तो जो ये 1,10,000 रुपए है ना, ये 1 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू है। क्या है? 1 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू। इसका मतलब मैंने आज किसी को 1 लाख रुपए दिए और जब मैं कहता हूं कि भाई 1,10 वापस करना, तो ये 1,10,000 रुपए जो है ये 1 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू है। और या फिर यह भी कहा जा सकता है कि जो 1 साल बाद मुझे 1,10,000 मिलने हैं उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए है। आज तो आपने 1 लाख ही दिए हैं और आज 1 लाख की वर्थ 1 लाख ही है। मतलब जो 1 साल बाद आपको 1,10 मिलना है उसका प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 1 लाख रुपीज है। मतलब ये जो 1 लाख रुपए मैं किसी को दे रहा हूं इसको मैं बोलूंगा दिस इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। ये आज की वैल्यू है और इसकी फ्यूचर वैल्यू 1,10 है। तो फाइनली सम अप करें, 1 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू 1,10 है और 1,10,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए है। ठीक, अब जरा इसी को मैं अगर फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं तो किस तरीके से करूंगा। आपने ये 1,10,000 रुपए जो है वो कैसे निकाला है? सर हमने ये 1,10,000 निकाला है, पहले तो 1 लाख लिया और फिर इस 1 लाख रुपए में हमने जोड़ दिया 10% इंटरेस्ट। ऐसे ही किया आपने। मतलब फ्यूचर वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, मैं अगर यहां पर मान लीजिए 1 लाख रुपए को कॉमन ले लेता हूं तो आप बोलेंगे 1 प्लस 10% को मैं लिख सकता हूं 0.10, भाई 10/100 0.1। अब तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर चुके हैं, आपको पता है कि परसेंटेज को अगर हमें डेसिमल में लिखना हो तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 10% को 0.1 लिख सकता हूं। आपने अगर ध्यान से सोचें तो 1 लाख को मल्टीप्लाई किया है 1.10 से। किससे मल्टीप्लाई किया है? 1.10 से। अब थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं इसको। ये जो हमने 1 लाख को 1.10 से मल्टीप्लाई किया है, हम कह सकते हैं कि ये जो 1.10 है ये 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू है।
जिस तरीके से 1 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू 1,10,000 रुपए है, तो मैं अगर मान लीजिए किसी को 1 रुपया ही दूं और 10% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखूं, तो सामने वाले से कितना वापस चाहूंगा? 1 रुपए का 10% कितना होता है? 10 पैसे। तो मैं सामने वाले से 1.1 वापस चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा? आप जब इस 1 लाख को जब कहते हैं कि हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली आप यहां पर ये 1.1 को बारीकी से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू है। कि मान लीजिए आज किसी को 1 रुपया देंगे तो 1 रुपए 10 पैसे वापस एक्सपेक्ट करेंगे। 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू अगर 1 रुपए 10 पैसे है, तो 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी? ये देखेंगे ना ध्यान से तो यूनिटरी मेथड दिखेगा आपको। आपने ब्रैकेट में जो किया है वो 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकाली है। अब यही एक फॉर्मूला बन गया। आपके पास 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू आ चुकी है। अब आपको 10 करोड़ की निकालनी हो, 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप किसी को आज 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। आप किसी को आज 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आपने करा क्या? आपने ये फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए, अगर मैं इसको फॉर्मूला का शेप दे दूं, तो आपने क्या किया? सर हमने पहले प्रेजेंट वैल्यू लिया 1 लाख रुपए और उसमें जोड़ा इंटरेस्ट। उसमें क्या जोड़ा? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट कैसे निकाला? सर इंटरेस्ट हमने इसी 1 लाख पर 10% निकाला, मतलब इसी प्रेजेंट वैल्यू पर मल्टीप्लाई बाय आर किया। इसी 1 लाख को 10% से मल्टीप्लाई किया ना, प्रेजेंट वैल्यू को आर से मल्टीप्लाई किया, और मैंने कहा भाई फिर प्रेजेंट वैल्यू को कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया? 1+r। तो देखा जाए तो हमने फ्यूचर वैल्यू का एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया कि प्रेजेंट वैल्यू को 1+r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारी फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी हम बहुत आराम से बात करेंगे क्योंकि ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे की सारी डिस्कशन इसी पर बेस्ड है। ये बात अगर सही से समझ में आ गई तो तीनों टेक्निक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो बिल्कुल धैर्य, बिल्कुल पेशेंस रखें। सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करते हुए चलते हुए हम अपने डिस्कशन को बढ़ाएंगे आगे। अब आप देखिए जरा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी निकालने का मैंने क्या तरीका हुआ? प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट जोड़ दिया, और प्रेजेंट वैल्यू में इंटरेस्ट जोड़ने का मतलब है इंटरेस्ट कैसे निकाला? पीवी मल्टीप्लाइड बाय आर, और हमने पीवी कॉमन ले लिया तो पीवी मल्टीप्लाइड बाय 1+r। अब ना मैंने जो फाइनली फॉर्मूला यहां पर फ्यूचर वैल्यू का जो लिखा है उसमें ना 1+r के पावर में टाइम लिखा है। क्या लिखा है? 1+r के पावर में टाइम लिखा है। अब ये क्यों लिख दिया? देखिए, आपने ये वर्ड सुना होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले तो ये समझे कि हम एफएम में सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं, खासकर जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट की बात होती है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। मैं बताऊंगा अभी क्या मतलब है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। अब जो ये कंपाउंडिंग होती है ये कई तरीके से होती है। कंपाउंडिंग क्वार्टरली भी हो सकती है, मतलब हर 3 महीने में। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली भी हो सकती है, कंपाउंडिंग मंथली भी हो सकती है, कंपाउंडिंग एनुअली भी हो सकती है, इवन कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली भी हो सकती है। मैथमेटिक्स में जाओगे तो वहां पर कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का भी जिक्र आता है। मतलब कंपाउंडिंग कई तरीकों से हो सकती है। हम एफएम के टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में कंपाउंडिंग जो करते हैं वो हमेशा एनुअल बेसिस पर करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आइए समझे। देखिए, मैंने जिस इंसान को 1 लाख रुपए दिए थे तो मैंने कहा था कि मैं साल भर के बाद कितने मांगूंगा आपसे? 1+0.1। मतलब अगर 1 रुपया दूंगा तो 10 पैसे एक्स्ट्रा, तो 1.1 चाहूंगा। 1 रुपए के लिए 1.1, तो 1 लाख रुपए के लिए कितना उससे एक्सपेक्ट करूंगा? 1,10,000 रुपए एक्सपेक्ट करूंगा। मतलब ये कि मैंने आज जिसको 1 लाख रुपए दिए तो मैंने कहा भाई 1 साल बाद आऊंगा और 1,10,000 रुपए ले जाऊंगा। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही साल खत्म हुआ और मैं उसके पास पहुंचा तो उसने अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स गिनवाई। उसने कहा कि 1 साल का वक्त और चाहिए, मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगा, 1 साल बाद पैसे वापस कर पाऊंगा। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 1 साल बाद दे देना। लेकिन अब ध्यान रहे, सेकेंड ईयर में अब जब आप इंटरेस्ट कंप्यूट करोगे तो वो 1 लाख पे नहीं होगा। फर्स्ट ईयर के एंड तक अमाउंट ड्यू कितना हो चुका है? 1,10।
तो सेकेंड ईयर के एंड में अब जब हम उसके पास पैसे मांगने जाएंगे तो हम 1 लाख का 1.1 और नहीं मांगेंगे उससे, हम एक 10 का 0.1 एक्स्ट्रा मांग, मतलब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो है वो 11,000 होगा। मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा सेकेंड ईयर में। इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। मान लो उसने 2 साल, मैं दूसरे साल का भी अगर उससे सिर्फ ब्याज 10,000 ही लूं तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अब मैं दूसरे साल का ब्याज उससे कितना मांग रहा हूं, मैंने कहा अच्छा 1,10,000 तो ड्यू हो चुका है, अब आप कह रहे हैं 1 साल का और एक्सटेंशन चाहिए, तो 1,10,000 का 10% होता है 11,000 रुपए। तो मुझे अब 11,000 जोड़ के दे दीजिएगा, मतलब अब मैं सेकेंड ईयर के एंड में 1,21,000 मांगूंगा। सेकेंड ईयर के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊं, अब देखा जाए सेकेंड ईयर के बिगनिंग के लिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी, इसमें 1+1 जोड़ 1+r जोड़ देंगे, मतलब 1,21। अब अगर आप ध्यान से देखें पहले साल का इंटरेस्ट कितना था 10,000, दूसरे साल का इंटरेस्ट 11,000 है। दूसरे साल का इंटरेस्ट 11,000 क्यों हो गया, क्योंकि जो 10,000 का ब्याज पहले साल का अक्रू हो गया था उस पर भी 10% मिला है। ब्याज और ब्याज को ही कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, उसी पे ही, वही बेसिकली कंपाउंडिंग है। तो जब मैं बोलता हूं एनुअली कंपाउंड करेंगे, इसका मतलब साल के आखिर में जो अमाउंट ड्यू हो जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में उस वाले अमाउंट पे ही इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। ये हुई फर्स्ट ईयर के एंड की बात। सेकेंड ईयर के एंड की बात, सेकेंड ईयर के एंड में उसने कहा 1 साल का एक्सटेंशन और दे दीजिए, और इस बार वो बड़ा श्योर है कि तीसरे साल के आखिर में तो दे ही दूंगा। अब हमने कहा ठीक है तीसरे साल में, लेकिन अब कैलकुलेशन 1,21 पर होगी। किस पर होगी, 1,21 पर होगी। और मैं अगर 1,21,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आता है 1,33,100, 1,33,100। आप मुझे बता पाएंगे थर्ड ईयर पे इंटरेस्ट कितने पे लगा, 1,21,000 पर। 1,21,000 का 10% कितना होता है 12,100। अगर आप फर्क देखोगे तो ये वाला 12,100 का फर्क है, ये वाला फर्क किसका है, ये वाला फर्क जो है ये 11,000 का फर्क है। हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है। ये तो एनुअल कंपाउंडिंग है, अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो ये अमाउंट्स और बढ़ जाएंगे, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी तो और ज्यादा बढ़ेंगे, और कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग में तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम यहां पर कौन सी कंपाउंडिंग मानते हैं, एनुअल कंपाउंडिंग मानते हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर किसी को सही में आपने 3 साल के लिए पैसे दिए और 10% की रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, तो आपका 1,00,000 कितना बन जाएगा, 1,33,100, 1,33,100। देखते जाइएगा ध्यान से प्लीज, ये 1,33,100 कैसे बना। सर 1,21,000 में हमने 1+0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही किया ना। अच्छा मुझे बता सकते हो कि ये 1,21 कैसे आया। सर ये 1,21 ऐसे आया, ध्यान से देखना प्लीज। अब मैं सिर्फ इस 1,21 को रिप्लेस कर रहा हूं, 1,10,000 1+0.1, और ये वाला 1+0.1 तो पहले से ही था। मैंने सिर्फ इस 1,21 को रिप्लेस किया। 1,21 कैसे आया था, 1,10 मल्टीप्लाइड बाय 1+r। आ रही है बात समझना। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये 1,10 को अगर रिप्लेस करना हो तो ये 1,10 भी ऐसे आया था। अगर मैं सिर्फ 1,10 को रिप्लेस करना चाहूं तो हम कहेंगे 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 1+0.1। ये रेड वाला 1+0.1 तो पहले से ही था, ये ब्लू वाला 1+0.1 तो पहले से ही था। देखा जाए तो हुआ क्या है, 1,00,000 रुपए आज किसी को दिए तो मैंने कहा क्योंकि 3 साल बाद वापस करोगे ना तो 1+0.1 पावर 3। अगर मैं किसी को आज 1,00,000 रुपए देता हूं और 3 साल बाद सामने वाला वापस करेगा तो पावर 3 आ जाएगी, 2 साल बाद वापस करेगा तो पावर 2 आ जाएगी, एक ही साल बाद दे देगा तो पावर 1 आ जाएगी। इसका मतलब जो पावर लगाते हैं वो बेसिकली क्या है, वो टाइम है। जैसे कि आप सामने देखिए प्लीज, ये कैलकुलेटर दिख रहा है आपको सामने।
अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए आप किसी को 1 लाख रुपए देते हैं, तो अगर 1 साल के बाद ही लेंगे तो एक बार 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे बस। लेकिन यही अगर टाइम आप 2 साल का देते हैं सामने वाले को, पहले आप 1 लाख लिखेंगे, फिर आप एक बार 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, और यही अगर 3 साल का वक्त देंगे तो फिर एक और बार 1.1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, इस बात पे डिपेंड करता है कि टाइम कितना दिया गया है। यही अगर 5 साल का टाइम तो रेज टू द पावर 5 आ जाएगा, 10 साल का टाइम तो पावर 10 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि फ्यूचर वैल्यू निकालने का जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। आज जो हम पैसे दे रहे हैं जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू कह रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 + r पावर टाइम से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 + r पावर टाइम से। लेकिन ना हमारे जो आगे की टेक्निक्स है ना, वो फ्यूचर वैल्यू बेस्ड नहीं है। हमारी पता है जो अभी पहली टेक्निक हम पढ़ेंगे अभी मॉडर्न टेक्निक्स में, उसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब वो जो है फ्यूचर वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसमें इंटरेस्टेड है, वो प्रेजेंट वैल्यूज को निकालने में इंटरेस्टेड है। तो हमें जो बातें करनी होगी ना, वो बातें करनी होंगी प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में, ना कि फ्यूचर वैल्यू के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं पहले ना एक आध केस पहले फ्यूचर वैल्यू का आपको दिखा के उसके बाद फिर हम अपनी जो सारी डिस्कशन है वो प्रेजेंट वैल्यू के ही कॉन्टेक्स्ट में करेंगे। ठीक है जी, आइए। जो मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल दिया ना, उसी को मैंने ये केस में बदल दिया। फ्यूचर वैल्यू 1 लाख रुपए की, अगर हमें ये 1 लाख 1 साल बाद मिलना है तो हमें क्या करना है, हमें 1 लाख रुपए को 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो कि 1 + 0.1 होगी। 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, 1 + 0.1, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,10,000। अगर हमें यही 1 लाख रुपए टू बी रिसीव्ड एट ईयर एंड 2, तो हमें पहले क्या करना है, हम अगर एक बार 1 + 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1 साल के एंड में पहुंचेंगे, फिर इसको एक और बार 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे साल के एंड में पहुंचेंगे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप 1 लाख को 1 + 0.1 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मतलब 2 बार कर रहे हो 1.1 से, तो ये कितना आ जाएगा, 1,21,000 रुपए आ जाएगा। और यही अगर आपको पैसा 3 साल बाद मिलना है, तो अगर हम 1 लाख को 1 + 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पहले साल के आखिर में पहुंचेंगे। एक और बार कर देंगे तो 1,11,000 को अगर हम फिर से कर देंगे, 1,10,000 को अगर फिर से 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,21 सेकेंड ईयर के एंड में पहुंचेंगे, और फिर हम उसको फिर से 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थर्ड ईयर के एंड में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब हमें यहां पर 1 लाख को 1 + 0.1 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि कितना आएगा, 1,33,100। मतलब जो मैंने अभी एग्जाम्पल आपके सामने लिया था वो मैंने आपके सामने यहाँ पर वो केसेस के फॉर्म में लिख भी दिया। तो अगर आपको इसे पॉज करके नोट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके भी काम चल जाएगा। आपने अभी अभी देखा कि फ्यूचर वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 1 + r पावर t से, t जहां पर क्या है, टाइम। इसी फॉर्मूला की मदद से ही हम अगर चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब मैं अगर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, सर फ्यूचर वैल्यू को आप इस बार 1 + r पावर t से डिवाइड कर दो। इस बार मैं क्या कह रहा हूं, 1 + r पावर t से डिवाइड कर दो। लेकिन ना इसको हम थोड़ा सा घुमा के बात करनी है। घुमा के क्यों बात करनी है बताऊंगा अभी, क्योंकि आगे के लिए वैसा ही कुछ होगा, मतलब वो हमारे लिए शॉर्टकट डेवलप करवा देगा। इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा इसे अलग तरीके से लिख रहा हूं, अभी सब एक्सप्लेन कर दूंगा, आप अभी लिख लीजिए मेरे साथ साथ, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, इसको नोट करना है, कर लीजिए आप।
देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हमारी आगे की टेक्निक्स हैं वो प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर फोकस है, ना कि फ्यूचर वैल्यू के। तो हमें फोकस तो प्रेजेंट वैल्यू पर करना है। अब वो किस तरीके से होगा, मैं अभी इसी पर ज्यादा एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और इसी के मैं कई सारे कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा। अभी आप ध्यान से सुनेगा जो मैं बातें बोलूं। देखिए अभी मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए हम किसी को 1 लाख रुपए देते हैं, तो हम उससे 1 साल बाद कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, 1+R, और ये हो गया था 1,10,000 रुपए, है ना, यही हो गया था। मान लो सपोज मैं आपको ये 1 लाख रुपए का अमाउंट ना दूं, मतलब जो ये प्रेजेंट वैल्यू है ये वाला अमाउंट ना दूं, और आपसे ये सवाल करूं कि मैं किसी को पैसे दे रहा हूं, ये ना बताऊं कितने, मैं आपको ये कहूं कि मैं किसी को पैसे दे रहा हूं और वो इंसान मुझको 1 साल के बाद 1,10,000 रुपए वापस करेगा और रिटर्न मेरा 10% का एक्सपेक्टेड है, तो मुझे बताओ मैंने उसको कितने पैसे दिए होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं अब आपको ये नहीं बता रहा कि मैंने उसको कितना अमाउंट दिया है, मैं आपको लेकिन दो चीजें बता रहा हूं कि वो मुझे 1 साल के बाद 1,10,000 रुपए देगा और मेरी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 10% की है। तो हमने कहा ठीक है, फ्यूचर वैल्यू का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू को 1+R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसी से ही तो प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। अगर हम यही 1,10,000 जो कि फ्यूचर वैल्यू है उसको 1+R से डिवाइड कर दें तो 1 लाख निकल आएगा। अब चेक करो, अगर सपोज मैं इसी 1,10,000 को डिवाइड कर दूं 1.1 से तो कितना आता है, 1 लाख आता है। मतलब हम यहां पर 1 लाख निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अगर आपसे अब ये कहूं कि मैंने सामने वाले को कुछ पैसे दिए हैं और आपको ना बताऊं कि उसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन ये बताऊं कि वो मुझे वो पैसे 2 साल के बाद वापस करेगा और 1,21,000 रुपए देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% ही है, तो फिर से वही बात, हमने कहा भाई देखो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है। सर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1+R पावर टाइम से, इस बार सामने वाला 2 साल के बाद पैसे वापस करेगा। कितने पैसे वापस करेगा ये मैंने आपको बता दिया, मतलब फ्यूचर वैल्यू मैंने आपको बता दी कितनी है, 1,21,000। प्रेजेंट वैल्यू ये नहीं बताया आपको कि मैंने कितने रुपए दिए हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि भाई रिटर्न 10% का ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 1,21,000 को हम 1+0.1 पावर 2 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा 1+0.1 या 1+R पावर 2 से डिवाइड करने का क्या मतलब है कि आप 1+0.1 को 2 बार डिवाइड करोगे, यही तो मतलब होगा। आप देखिए फिर से कैलकुलेटर पे देखिए, मैंने कहा कि सामने वाला 1,21,000 देगा, ये फ्यूचर वैल्यू है, 2 साल बाद देगा, तो मैंने कहा 2 साल बाद देगा तो 2 बार 1+R से डिवाइड कर दो, 1+R मतलब 1.1, एक बार डिवाइड किया फिर एक और बार डिवाइड कर दिया, आ गया 1 लाख। अभी भी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, 1 लाख। भाई अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में तो इस बात को देखा ही था, पहले हम फ्यूचर वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, इस बार हम प्रेजेंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। फिर से वही बात बोलता हूं, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सामने वाला मुझे 1,33,100 रुपए देगा, बताओ मैंने उसको कितने रुपए दिए होंगे, प्रेजेंट वैल्यू बताओ। अगर मैंने उसको ये पैसे 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 3 साल के लिए दिए, पावर 3 हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या तरीका हुआ, हमने कहा फ्यूचर वैल्यू लीजिए 1,33,100 और उसको डिवाइड कर दो 1+R पावर T से। 1+R पावर T मतलब टाइम, यहां पे टाइम 3 इयर्स का है। तो देखा जाए तो इस बार आप क्या करने जा रहे हो, इस बार आप बेसिकली 1+0.1 मैं शॉर्टकट बताऊंगा अभी, 1+0.1 को 3 बार डिवाइड करोगे नहीं। तो फिर से आइए देखिए, 1,33,100 डिवाइडेड बाय 1.1, एक बार डिवाइड किया, 1.1 एक और बार डिवाइड किया, 1.1 एक और बार डिवाइड किया, 3 बार डिवाइड किया, और कितना आ गया, 1 लाख ही आ गया। ये जब मैंने डिवाइड करके दिखा रहा हूं बार बार, इसका शॉर्टकट बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ, बेसिकली हमने कहा भाई फ्यूचर वैल्यू को 1+R पावर T से डिवाइड कर दो। भाई जब फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी, अगर हमें आगे जाना था, फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी, तो प्रेजेंट वैल्यू को 1+R पावर T से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में पहुंचना है, तो फ्यूचर वैल्यू को 1+R पावर T से डिवाइड कर दो,
इतना ही तो कह रहा हूं बस, और कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम लेकिन थोड़ा सा घुमा के बात करेंगे इसमें, ताकि कैलकुलेटर्स के शॉर्टकट लग जाए। आइए जरा कैसे घुमाना है, आइए देखिएगा, अपने सामने देखिएगा सारे के सारे। देखिए मैं एग्जाम्पल ना वापस से सेम लूंगा, लेकिन ना अब ना कहने का तरीका डिफरेंट होगा। अब मैं इस तरीके से बताऊंगा कि हम अब कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स को यूज कर पाए, ठीक है। मैं फिर से वही 3 एग्जाम्पल लूंगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। अभी भी आपने देखा कि भाई अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्यूचर वैल्यू को 1 प्लस आर पावर टी से डिवाइड करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। अब पहले बात कर लेते हैं 1 साल बाद, सिर्फ अगर 1 साल के लिए पैसा दूंगा तो हमें कितना वापस करने वाला है, वो 1,10,000 वापस करने वाला है। 1 प्लस आर मतलब 0.1 और पावर कितना होगा 1, हमारा 1 लाख ही निकलेगा, है ना, 1 लाख निकलेगा। अब ना मैं थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल रहा हूं। क्या मैं 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/1.1 कर सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। और मैं अगर 1,10,000 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/1.1 से, जरा 1/1.1 करके बताना कितना आएगा। सर 1/1.1 करके ये आता है 0.909090 कुछ आ रहा है, 0.90909090 ऐसे कुछ आ रहा है ना। और भाई मैंने बेसिकली क्या किया, 1,10,000 को सीधा 1.1 से डिवाइड करने की बजाय मैंने पहले 1/1.1 कर दिया, और ये 0.909090 कुछ आ रहा है। और मैं अगर इसको 1,10,000 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं सपोज इसको 1,10,000 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप देख लो रफली 1 लाख ही आ रहा है, रफली 1 लाख ही आ रहा है, आप चेक कर लो। इसका मतलब आंसर अभी भी 1 लाख आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा कैलकुलेट करने का तरीका बदला। यहां मैंने सीधा सीधा चाहता तो 1 लाख को 1.1 से डिवाइड कर सकता था, मैंने कहा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कुछ और बताना है। मैंने कहा पहले 1 को 1.1 से डिवाइड करके जो आ रहा है वो लिख लो, हमने कहा ये आ रहा है, ठीक। अभी समझते जाना, ये हुआ पहला वाला केस जहां पर हमने कहा कि ये ए केस जहां पर हमने कहा 1 साल के लिए ही पैसा दिया है। बी केस, अगर हमने सामने वाले को 2 साल के लिए पैसा दिया है, तो 2 साल के बाद हमें कितने पैसे वापस मिल रहे थे, 1,21,000। डिवाइड किससे करेंगे, 1 प्लस आर इस बार पावर 2 से। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हम इस बार क्या करेंगे, इस बार हम करेंगे 1,21,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1.1 पावर 2, मतलब 1 को 1.1 से 2 बार डिवाइड करना है ना। आइए देखिए सामने देखिए प्लीज, अगर मैं इस बार 1 को 1.1 से एक बार डिवाइड करूंगा तो ये तो अभी आया 0.9090, पता ही आपको। फिर एक और बार 1.1 से डिवाइड किया क्योंकि 2 बार करना है, तो ये कुछ आया 0.826, 1,21,000 इंटू 0.826446 ऐसे कुछ आ रहा है, 0.826446 कुछ आ रहा है ना। मैंने यहां पे लिख दिया 0.826446। अब जरा देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1,21 से। मैं अगर इसको 1,21 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये अभी भी कितना आ रहा है, 1 लाख ही आ रहा है। अरे 1 लाख ही आएगा ना, बार बार फिगर थोड़ी बदल जाएगी, 1 लाख ही आएगी। इस बार चेक करो, यहां पर मैंने इस बार 1.1 को सीधे 2 बार डिवाइड करने की बजाय पहले मैंने 1 को 1.1 को 2 बार डिवाइड किया, और ये एक फिगर आई, ये एक फिगर आई है यहां पर, ऐसे ही यहां पर भी एक फिगर आई है। मुझे इसका सिग्निफिकेंस बताना है, ये क्या है। अब सी केस, मैंने तभी जानबूझ के जितनी बार भी बोला एग्जाम्पल सेम ही लिया ताकि आप रिलेट कर पाए। हमने इस बार पैसे कितने साल के लिए दिए हैं, 3 साल के लिए, 1,33,100 वो हमको वापस करेगा। और हमें पता है कि कितने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, आएगा आंसर अभी भी 1 लाख ही आएगा। 1 + 1 पॉइंट पावर 3, 1,33,100 इंटू 1.1 पावर 3, तो 1,33,100 1/1.1 को 3 बार अब डिवाइड करना है। 1/1.1 को एक बार डिवाइड किया, फिर एक और बार डिवाइड किया, मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, फिर एक और बार डिवाइड किया, 0.751 आ रहा कुछ, 0.7513148 ऐसे कुछ आ रहा था, है ना। और अगर इसको भी अगर आप 1,33,100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप चेक कर लो, इसको भी अगर आप 1,33,100
33,100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अभी भी आंसर रफली 1 लाख ही आएगा। इस बार भी हमने कहा ये जो चीज है ना ये मैटर करता है। सर ये घुमाया क्यों आपने, ये बताओ आप। आपने सीधे सीधे ये 1,10,000 को 1.1 से डिवाइड क्यों नहीं किया, 1,21 को 2 बार क्यों नहीं डिवाइड किया आपने, ये पहले 0.90, 0.826, 0.751 ये क्यों निकाला। इसको निकालने के पीछे क्या लॉजिक है आइए जरा समझते हैं। ये जो मैंने निकाला है ना इसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। और अब हम एक सीधा शॉर्टकट डिवाइस करने वाले हैं, ध्यान से प्लीज सुनना। देखिए हमने शुरुआत कहां से करी थी, हमने कहा भाई देखो अगर किसी की फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो प्रेजेंट वैल्यू को 1 + r पावर t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे शुरुआत करी। फिर मैंने कहा इसी से हम प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं। हमने कहा फ्यूचर वैल्यू को 1 + r पावर t से डिवाइड कर दीजिए। हमारे जो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिए, हमने जो 1 साल वाला एग्जाम्पल लिया कि अगर किसी से हमें 1 साल बाद 1,10,000 रुपए वापस चाहिए, फ्यूचर वैल्यू इज 1,10 और 1 + 0.1 पावर 1 से मुझे डिवाइड कर देना होगा, ऐसे कुछ बोला मैंने। फिर मैंने कहा मैं ना लेकिन सीधा 1,10 को 1.1 से डिवाइड नहीं करना चाहता, मैंने कहा थोड़ा घुमा के बात करेंगे, 1,10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/1.1 से, एक ही बात है। और फिर ये जो एक वैल्यू आई थी 1,10 को 1/1.1 से डिवाइड करके ये आया था 0.909090, ऐसे कुछ वैल्यू आई थी, है ना, यही कुछ आया था। अब इस एग्जांपल में व्हाट इज 110, 110 इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू, 1 साल के बाद जो मुझे पैसा चाहिए वो है। एंड व्हाट इज दिस 0.909090, ये बेसिकली 1/1.1 को ही कैलकुलेट करके आया है। इसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मतलब 1 लाख रुपए निकालने का एक तरीका ये भी है कि हम जो फ्यूचर वैल्यू है उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करें। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 1,10 को 0.909090 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1 लाख ही आता है जो कि प्रेजेंट वैल्यू है। अब ये मुझे एक्सप्लेन करना है, अब ध्यान से प्लीज सुनना। जब मैंने आपको फ्यूचर वैल्यू के बारे में बोलना शुरू किया तो मैंने कहा था देखो अगर आपको 1 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो उसको 1 + r से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो। और मैंने वहां पर यह बात बोली भी थी कि ये जो 1.1 है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी। ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी। क्योंकि 1.1 जो है 1 रुपया किसी को देंगे तो वो मुझे वापस 1 रुपया 10 पैसे करेगा, तो 1 रुपये 10 पैसे फ्यूचर वैल्यू 1 रुपए की है। तो अगर आपको अब 1 करोड़ के लिए निकालना है तो 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, 10 लाख के लिए निकालना है 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको 5 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो 5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू थी। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट वैल्यू को 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो 90-91 पैसे जो भी दिख रहा है आपको, ये 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है। क्या कहना चाह रहे हो सर? आज मैं किसी को अगर 1 रुपी देता हूं तो वो मुझे 1 साल के बाद कितने देगा? सर वो मुझे 1 साल के बाद 1.1 देगा। मतलब 1.1 की प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपी हुई, है ना। 1.1 की प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपी हुई। लेकिन मान लीजिए मुझे 1 साल के बाद 1.1 नहीं 1 रुपया चाहिए हो, मतलब अगर 1 रुपया फ्यूचर वैल्यू हो। अभी इस एग्जांपल में क्या है, 1.1 फ्यूचर वैल्यू, मुझे 1.1 नहीं 1 साल के बाद 1 रुपी चाहिए, तो 1 रुपी की प्रेजेंट वैल्यू तो 1 रुपए से भी कम होनी चाहिए। अगर 1.1 की प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपी है तो 1 रुपी जो कि 1, इस बार मैं कह रहा हूं 1 रुपी ही फ्यूचर वैल्यू है। अगर मुझे 1 साल के बाद 1 रुपी चाहिए तो उस 1 रुपी की प्रेजेंट वैल्यू तो 1 रुपी से कम होगी, तो 1/1.1। और ये कितना आ रहा है, अभी 0.909 लिख देता हूं। कहने का मतलब ये है कि ये जो 0.909 है ये 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है। और 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू का मतलब कि अगर आप 1 साल के बाद 1 रुपी अपने हाथ में चाहते हो तो आपको उस 1 रुपी के लिए 91 पैसा देना पड़ेगा। जैसे अगर आप 1 साल के बाद 1 रुपए 10 पैसे हाथ में चाहते हो तो आज 1 रुपया देना पड़ेगा। तो 1 साल के बाद अगर आप चाहते ही 1 रुपया हो, आपकी फ्यूचर वैल्यू ही 1 रुपी है, तो प्रेजेंट वैल्यू तो 1 रुपी से कम की होगी ना। और वो कितनी है, 91 पैसे, 91 पैसा। मतलब मैं अगर किसी को आज 91 पैसा देता हूं,
आज किसी को 91 पैसा देता हूं तो वो मुझे 1 साल के बाद 1 रुपी देगा। तो मुझे अगर 1 साल के बाद 1,10,000 रुपए चाहिए, अगर 1 साल के बाद 1 रुपया चाहिए तो 91 पैसे वैल्यू है, अगर 1,10 चाहिए तो 1,10 को 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 लाख हमारी प्रेजेंट वैल्यू थी, इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी थी, 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू कितनी थी 1.1, तो जितने की भी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है उसे मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू ये है। अब आपकी फ्यूचर वैल्यू जो भी हो, आपकी फ्यूचर वैल्यू 110 है तो 110 से डिवाइड कर दो। आपको अगर 1 साल के बाद 1.5 लाख चाहिए तो 1.5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो। आपको 1 साल के बाद 2 लाख चाहिए तो 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहां पर भी यूनिटरी मेथड लग रहा है, ये 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है। अब हमारा दूसरा वाला केस देखो, हमने कहा 121, ये 121, इसको हमने कहा कि 0.826 से मल्टीप्लाई किया। यहां साल कितने थे 2, यहां 0.826 का क्या मतलब था, 0.826 उस 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है, वर्ड्स पे फोकस करना। 0.826 उस 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है जो आपको 2 साल के बाद मिलने। मतलब अगर आपको 2 साल के बाद 1 रुपी चाहिए, मतलब अगर आपकी 2 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू 1 रुपी है तो आज आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, आज आपको 0.826 दोगे तो वो 2 साल के बाद 1 रुपी बन जाएगा। ऐसे ही यहां पर अगर आप देखोगे, अगर 3 साल इन्वॉल्व हैं तो ये 3 साल के बाद जो 1 रुपी मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। मतलब अगर आपको 3 साल के बाद 1 रुपी चाहिए तो आपको आज किसी को 75 पैसा देना पड़ेगा। पहले तो ये मतलब समझे कि ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स होते क्या हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स बेसिकली 1 रुपए के कॉन्टेक्स्ट में बताए जाते हैं। 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू जो आपको चाहिए उसके लिए आज कितना देना पड़ेगा। अगर मैं 1 रुपया 1 साल के बाद ही चाहता हूं तो मुझे 90 पैसे 91 पैसे जो भी आया 0.909 वो देने पड़ेंगे। अगर मैं 2 साल के बाद चाहता हूं, थोड़ा और रुक सकता हूं, तो आज कम दे दो, क्योंकि 0.826 पे पहले साल इंटरेस्ट मिलेगा, वो बढ़ के 0.909 हो जाएगा। देखो एक बार, अगर आप किसी को 2 साल के लिए देते हो 0.826 जो भी है, ये 1 साल के बाद कितना हो जाएगा 0.909 कुछ हो जाएगा, फिर ये 1 साल के बाद और कितना हो जाएगा, लगभग 1 रुपी हो जाएगा। मतलब 0.826 का मतलब है कि आपने किसी को 2 साल के लिए दिया तो पहले ये 1 साल के बाद 0.909 हो जाएगा, फिर ये 1 रुपी हो जाएगा। और अगर आप 3 साल इंतजार कर सकते हो तो ऑफ कोर्स आपको और भी कम देने पड़ेंगे, क्योंकि 3 साल उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। आज आपने कितने दिए, ये 0.75, पहले साल के आखिर में ये कितने हो जाएंगे 0.826, दूसरे साल के आखिर में कितने हो जाएंगे 0.909, और तीसरे साल के आखिर में ये क्या हो जाएंगे 1 रुपी। तो अब फाइनली कंक्लूड करते हैं। ठीक है, देखो मुझे ना ये बातें बार बार रिपीट इसलिए करनी पड़ी, टेक्निकल, ये कैपिटल बजटिंग का सबसे टेक्निकल पोर्शन है। ये समझ में आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं। और ये ना एक आध चैप्टर में और भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक चैप्टर, सेपरेट चैप्टर है। मैं अभी आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज अ चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का उतना ही एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं जितना कैपिटल बजटिंग के लिए जरूरी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं एज अ सेपरेट चैप्टर पढ़ाता हूं, जहां पे एन्यूटी, परपिचुटी और पता नहीं क्या क्या बातें आती है वहां पर। ठीक है, फिलहाल हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को उतना डिस्कस कर रहे हैं जितना कैपिटल बजटिंग के लिए जरूरी है। और ये कॉन्सेप्ट डिविडेंड पॉलिसी नाम के चैप्टर में भी लगता है, और भी यूज जाता है बीच बीच में, लेकिन मेन तो कैपिटल बजटिंग का ही कॉन्सेप्ट है। अब हम फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं। मैंने आपके सामने ये 3 केसेस लिए, एक जहां पर हमारी फ्यूचर वैल्यू 110 है पर 1 साल बाद की है, एक बार हमारी फ्यूचर वैल्यू 121 है पर 2 साल बाद की है, और एक बार हमारी फ्यूचर वैल्यू 1,33,100 है लेकिन 3 साल बाद की। इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख ही है। अगर हम 1 लाख 1 साल के बाद रिसीव करेंगे तो 110 मिलेंगे, अगर हम 1 लाख 2 साल के बाद रिसीव करेंगे तो 121 मिलेंगे, और अगर हम यही 1 लाख 3 साल के बाद रिसीव करेंगे तो 1,33,100 मिलेंगे। मैंने बार बार सेम एग्जांपल लिया ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बातें बैठ जाएं। हमने कहा देखो वैसे तो फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर से प्रेजेंट वैल्यू आती है। हमने कहा लेकिन हम सीधा 1 प्लस आर नहीं करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस आर को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू पहले निकाल देंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, और इसकी वैल्यू ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई। ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स हैं, और ये सब क्या है, ये सब फ्यूचर वैल्यूज हैं। मतलब जो आपको फ्यूचर में वैल्यू मिलनी है उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
मैं फिर से बोलूंगा 0.909 क्या है। अगर मैं आज किसी को 0.909 दूं और 1 साल बाद वापस एक्सपेक्ट करूं तो वो मुझे 1 रुपी देगा, और यही 1 रुपी अगर मुझे 2 साल के बाद चाहिए तो ऑफकोर्स मुझे 0.909 से भी कम देने पड़ेंगे। मुझे कितने देने हैं? 0.826। और यही 1 रुपी अगर मुझे 3 साल बाद चाहिए तो मुझे आज कितने देने पड़ेंगे? 0.751। मतलब ये जो मैंने मल्टीप्लाई किए हैं ये सब, पहले तो ध्यान रखें 1 रुपए की फ्यूचर वैल्यू है, 1 रुपया कब चाहिए उसके हिसाब से ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आते हैं। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। अब शॉर्टकट कैसे निकालना है? हम क्या करेंगे? 1/1 प्लस आर, यहां पे क्या है? आर 10%, 10% को हम क्या लिखेंगे? 0.1। तो 1/1 प्लस 0.1 मतलब 1/1.1। हम 1/1.1 अगर करते हैं, 1/1.1 करते हैं और एक बार इक्वल टू प्रेस करते हैं तो 0.909 आता है, जो कि पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। बिना कुछ भी और प्रेस किए अगर हम एक और बार इक्वल टू प्रेस करते हैं तो 0.826 आता है। बिना कुछ और प्रेस किए अगर हम एक और बार इक्वल टू प्रेस करते हैं तो 0.751 आता है, मतलब तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आता है। ऐसे ही अगर मान लो किसी को मुझे चौथे साल के बाद मुझे 1 रुपया चाहिए हो तो आज कितना देना पड़ेगा? चौथे साल का पी फैक्टर 0.683 आएगा। आप चेक कर लें, एक और बार इक्वल टू प्रेस करूंगा 0.683। ऐसे ही 5वें साल के लिए 0.621 आएगा। मतलब ये कि हमें बेसिकली क्या करना है, मैं वापस से दोहरा रहा हूं, अगर आपको पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए तो आपको क्या करना है? 1/1.1 एक बार इक्वल टू, फिर हम डिवाइड नहीं, फिर से इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो 2 साल वाला आ जाएगा, फिर से इक्वल टू प्रेस कर देंगे 3 साल वाला आ जाएगा। ऐसे ही ये 4 साल वाला है, 5 साल वाला है, 6 साल वाला है, 7 साल वाला है, 8 साल वाला है। मतलब हमें बार बार ऐसा नहीं करना 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू, फिर डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू, फिर डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। हमें शॉर्टकट क्या लगाना है? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाते जाओगे, जितनी बार दबाओगे उतने सालों का आएगा। एक बार इक्वल टू दबाओगे 1 साल का आएगा, 2 बार दबाओगे 2 साल का आएगा, 3 बार दबाओगे तो 3 साल का आएगा। एक दो एग्जाम्पल लेके बात करूंगा ना, बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फास्ट ट्रैक बैच है, रेगुलर बैच होता तो मैं एग्जाम्पल कई सारे ले लेके बातें करता तो और क्लैरिटी का लेवल बढ़ता, पर अभी भी मैं शायद बहुत कुछ बोल चुका हूं जो शायद काफी हद तक रेगुलर बैच जितना ही है। और मैंने इसलिए ये बोलना प्रेफर किया इतना, ताकि आपको, क्योंकि बिकॉज आगे की सारी डिस्कशन इस पर बेस्ड है। ये हल्का भी अगर वीक रह गया ना तो आगे दिक्कत आएगी, तो वो मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, आइए अब एक आध एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब इस एग्जाम्पल में हमें बोला गया है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है? 10,000 रुपए की, जो कि हमें रिसीव होने हैं कब? 1 साल के बाद। इसका मतलब ये 10,000 रुपए तो फ्यूचर वैल्यू हुआ, और हमें इस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आसान से शब्दों में कहूं तो ये पूछना चाह रहा है कि अगर हमें 1 साल के बाद 10,000 रुपए चाहिए तो आज कितना इन्वेस्ट करें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है। तो हमने कहा भाई देखो, इसका तरीका क्या है। फ्यूचर वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि हम प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस आर पावर टी से, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का क्या तरीका होगा? हमने कहा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका होगा फ्यूचर वैल्यू को 1 प्लस आर पावर टी से डिवाइड कर देना है। यहां पर हमारी फ्यूचर वैल्यू कितने की है? 10,000 रुपए, और हम 1 प्लस आर, आर 10% है, 10% को हम क्या लिखेंगे? 0.10 और पावर 1। फिर हमने कहा भाई 10,000 इंटू 1.1 पावर 1, यही हो ना 1 प्लस 0.1 1.1। हमने कहा ये जो 1/1.1 है ना, इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। तो हम बेसिकली 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/1.1 से, और 1/1.1 हमारा कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.1, वही आएगा 0.9090, है ना। हम जब डेसिमल लेते हैं, ये बात हम पहले कई बार कर चुके हैं, जब भी हमारा डेसिमल में आता है तो हम 4 प्लेसेस लेते हैं। तो 0.9090 के आगे क्या है? 9 है, तो हमें 4th प्लेस पे राउंड ऑफ अगर करना होगा तो 0.9091 कर देंगे। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9,091 रुपए। इस 9,091 का क्या मतलब है कि आज अगर हम 9,091 रुपए जमा करते हैं
10% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, तो साल भर के बाद ये कितने रुपए हो जाएंगे? ये 10,000 रुपए हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल को देखिए एक बार। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब किसकी निकालनी है? 20,000 रुपए की। मतलब 20,000 फ्यूचर वैल्यू है जो कि रिसीव होनी है, देखो कब? 3 साल के बाद। कह रहा है 3 साल के बाद, 1 साल के बाद नहीं, 2 साल के बाद नहीं, 3 साल के बाद हमें कितने चाहिए? 20,000 रुपए चाहिए। तो देखो फिर से एक बार हम कहें कि हमें प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट करनी है, हमें फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना होता है किससे? पीवी फैक्टर से। अब हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। और हमारी फ्यूचर वैल्यू कितने की है? 20,000 रुपए की। और हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? तीसरे साल के पीवी फैक्टर से। तो मैंने आपको क्या शॉर्टकट बताया? मैंने कहा देखो शॉर्टकट क्या है? 1/1.1 करना, 1/1 प्लस आर। आर यहां पर कितना है? 10%। इक्वल टू प्रेस कर दो, 0.909 आएगा जो पिछले एग्जाम्पल में भी आया। ये पहले साल का पीवीएफ है। एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो दूसरे साल का पीवीएफ आ जाएगा। एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे तीसरे साल का पीवीएफ आ जाएगा। मतलब यहां पर हमको 0.7513 लिखना पड़ेगा, 0.7513 लिखना पड़ेगा। 4 प्लेसेस तक हमें पीवीएफ लेने हैं। इस 0.7513 का क्या मतलब है कि अगर हम आज 75 पैसे देते हैं 3 साल के लिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, तो ये 3 साल के बाद 1 रुपी बन जाएगा। इसका मतलब ये 0.7513 क्या है? 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू। वो 1 रुपया जो 3 साल के बाद हमें रिसीव होगा, उसके लिए आज हमको 75 पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो अगर मैं 20,000 को 0.7513 से मल्टीप्लाई करता हूं, 20,000 को 0.7513 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 15,026 रुपए आता है। कितना आता है? 15,026 रुपए। तो इसका मतलब हुआ कि 15,026 रुपए आज दे देंगे, 3 साल के लिए भूल जाएंगे। 3 साल के बाद हमारे हाथ में कितने आ जाएंगे? 20,000 रुपए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। आप चाहें तो एक बार इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल के भी देख सकते हैं। आओ मैं आपको एक बार वेरीफाई करवाता हूं। 15,026 रुपए आज देंगे, 1 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाइड बाय 1.1, मतलब 1 साल बाद ये 16,000 कुछ हो जाएंगे। फिर दूसरे साल में इसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब दूसरे साल में हम 1.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही तीसरे साल में 1.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख लो लगभग 20,000 ही होता है, नहीं तो 15,000 रुपए कंपाउंड होकर 3 साल के बाद 20,000 बन जाएंगे। ये बात मैंने आपको बता दी। इसको देख लो, इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कहता है इस बार प्रेजेंट वैल्यू निकालो किसकी? 15,000 रुपए की, जो कि रिसीव होने हैं 5 साल के बाद। 15,000 जो कि रिसीव होने हैं 5 साल के बाद, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इसका मतलब इस बार हम अब प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का अब हमने एक तरीका ढूंढ लिया कि फ्यूचर वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है, फ्यूचर वैल्यू को हमको मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। फ्यूचर वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। कितने रुपए चाहिए 5 साल के बाद? 15,000 रुपए। अब हमें यहां पर 1 रुपया जो है, अगर मुझे 5 साल के बाद 1 रुपी चाहिए तो आज कितने रुपए लगाऊं? तो इसके लिए फिर से आइए, शॉर्टकट क्या होगा? हमने कहा आर देखो क्या है? 10% है, तो 1/1 प्लस आर, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये आ रहा है 0.6209। 0.6209। इसका मतलब समझिए पहले क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आज मैं 62 पैसा इन्वेस्ट करूंगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 5 साल के बाद 1 रुपी बन जाएगा। इसका मतलब उस 1 रुपए की जो 5 साल बाद मिलने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 62 पैसा। तो ऐसे 15,000 जो मुझे 5 साल बाद मिलने हैं, उसके लिए आज कितने लगाने पड़ेंगे? इसके लिए आप 15,000 को 0.6209 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15,000 को 0.6209 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और कितना आएगा? 9314 कुछ हो गया भाई, 9313.5 है तो 9314 कर लेते हैं। मतलब हमें 9313 रुपए 50 पैसे जमा करने होंगे, तो मैंने 9314 कर दिया।
इसको एक बार प्रूव भी कर लेते हैं। 9314 अगर हम आज लगाते हैं तो एक साल के बाद ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1.1। 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, एक और बार 1.1। 3 साल के बाद एक और बार 1.1। चौथे साल के बाद ये आ जाएगी, और 5वें साल के बाद हमारी आप देखो 15,000 वैल्यू आ रही है। मतलब हर साल ये 9314 जो है बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्या होते हैं। देखिए इस बार ना मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 में रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बदल दिया। जरूरी थोड़ी है कि हर बार हमारी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 10% की हो, इस बार 8% की है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब हमें 50,000 रुपए चाहिए, और कब चाहिए, 5 साल के बाद चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार कितना है, 8% का है। तो आइए जरा चेक कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, फिर से वही हम करें कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। हमें कितने रुपए चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए 5 साल के बाद, और हमें अब यहां पर बेसिकली करना क्या है, 1/1 प्लस आर। ध्यान रखें 8% है, 8% का मतलब ना 0.08 होता है। 8/100 कितना होगा, 0.08, और पावर कितना, 5। ये बेसिकली फैक्टर आएगा 1/1 प्लस आर पावर 5। ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। और इसके लिए शॉर्टकट अब कैसे लगाएंगे, देखिए प्लीज। इस बार 1 डिवाइडेड बाय 1.08, चेक करो भाई, 1/1.08, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5वीं बार। इसका मतलब कितना आ गया, 0.6806, क्योंकि चौथे प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, 0.6806। तो 50,000 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं 0.6806 से, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 0.6806। क्या है कि मेरे को अगर 8% से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और 5 साल के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करके बाद में 5 साल बाद 1 रुपये चाहिए, तो आज 68 पैसा लगाना पड़ेगा। तो 50,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.68, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6806, 34,030 रुपए आता है, 34,030 रुपीज। ठीक है, तो शॉर्टकट आपको समझ में आ गया है। आपको सिर्फ 1/1 प्लस आर करना है। 5वें साल का पीवीएफ चाहिए 5 बार इक्वल टू दबा दो, दूसरे साल का पीवीएफ चाहिए 2 बार दबा दो, 10 साल का चाहिए तो 10 बार दबाना पड़ेगा। शॉर्टकट है, कुछ नहीं करना, 1/1 प्लस आर, जितने साल का पीवीएफ चाहिए उतनी बार इक्वल टू प्रेस करता है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 12% हो, तो क्या करना आपको, 1/1 प्लस आर, 12% मतलब 0.12, तो 1/1.12 से डिवाइड करोगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% होगा तो 1/1 प्लस आर 0.15, तो 1/1.5। कुछ बच्चे जल्दबाजी में, अगर मान लो 7% दे रखा होता है या 7.5 दे रखा होता है, जैसे यहाँ 8 था, कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना 1/1.8 कर लेते हैं। ध्यान रखना 1.8 मतलब समझते हो, आपने 80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया, 8% मतलब 8/100, 0.08 होगा, 0.08 होना ध्यान रखना। तो 7% में क्या करोगे, 1/1 प्लस 0.07। अगर आप गलती से 1.7 कर दोगे तो बेसिकली आपने 70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लिया। 7% सिर्फ 0.07 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे प्लीज आप। ठीक है, देखिए आज का तो हमारा सारा वक्त बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को ही समझने में लग गया, और ये वक्त देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आगे की जो हम अब टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं ना, वो सारी की सारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती हैं। और अगर आज मैं थोड़ा सा भी जल्दबाजी में निकाल देता तो होता क्या, फिर आगे की टेक्निक समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती। हम जो अब मॉडर्न टेक्निक्स में पहली टेक्निक डिस्कस करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक, कैपिटल बजटिंग की आप समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं वो नहीं चाह रहा हूं कि मैं आज शुरू करूं फिर हमारा वक्त पूरा हो जाए और फिर वो एक कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो। तो इसलिए ना हम उसको अगली क्लास में शुरू करेंगे, विदाउट एनी ब्रेक हम एनपीवी टेक्निक को समझेंगे। हमेशा की तरह हम पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, फिर मैं उससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन एमसीक्यूज हैं वो सब आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो आप आज तक जितना हमने पढ़ा है प्लीज उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।